जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया की तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, अक्षय तृतीया किस दिन पड़ रहा है, अक्षय तृतीया 29 को मनाया जाएगा या 30 को मनाया जाएगा, अक्षय तृतीया पे सोना खरीदारी कैसे करें, यानी शुभ मुहूर्त कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा में किन किन विधियों को निभाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है और अक्षय तृतीया पर शुभ योग कौन कौन सा है। अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ मुहूर्त, पूजन में विधि विधान सामग्री क्या क्या हो सकती है, दान की विधि क्या है, यानी अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण विधि सुबह से शाम तक के नियम को जानते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, आपके मन में चल रहा होगा कि अक्षय तृतीया क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो अक्षय तृतीया का महत्व नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में चलने वाला समस्त सवालों का जवाब मिलेगा। महत्व क्या है, क्यों किया जाता है व्रत, किस किस नाम से जाना जाता है, किसकी पूजा की जाती है, पूजा में किन किन चीज़ों का प्रयोग यानी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले आप लाइक वीडियो को कर लें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। हम भी आपके लाइक करने से मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इंतज़ार करूँगी आपकी कमेंट करने का और मैं जवाब दूँगी। आपका नाम भी बता सकती हूँ, इसलिए आप ज़रूर कमेंट करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपको धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का महत्व यानी अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाला अक्षय तृतीया का व्रत बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए। अक्षय तृतीया पर अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, क्षय मतलब कभी नाश मत हो, और अक्षय फल की प्राप्ति होती है, यानी इतने फलों की प्राप्ति होती है कि आप एक चीज़ कोई दे देते हैं किसी को या ले लेते हैं तो उसके 10 गुना लेने और देने का फल आपको प्राप्त होता है। तो इसीलिए अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को निभाई जाती है। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्खा मतलब एक, जिसका कोई जवाब न हो, कोई तुलना न हो किसी से, उसका तुलना न किया जाए, किसी से बराबरी न किया जाए। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का महत्व इतना बड़ा है कि आप कभी भी शादी विवाह मुंडन के लिए या अन्य 16 संस्कारों में कोई भी काम करने के लिए पंचांग देखते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं, लग्न देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह से शाम तक में कहीं भी कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा मकान बनवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, मुंडन करना चाहते हैं, शादी विवाह करना चाहते हैं, कोई शुभ संस्कार करना चाहते हैं, घर का निर्माण करना चाहते हैं, अपने पढ़ाई से संबंधित कोई चीज़, यानी आपको जो शुभ काम करना है, लग्न देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस दिन पत्रा देखने की, पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 24 घंटे शुभ मुहूर्त होता है, इतना इसका फल होता है। तो कभी भी पूरे वर्ष में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन आप इस तरह का आपको दिन मिले। यहाँ तक कि नवरात्रि में भी आपको लग्न देखने पड़ते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन आपको कोई लग्न नहीं देखना पड़ता है। इतना महत्वपूर्ण होता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्खा तीज के नाम से जानते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने
घर परिवार को सुख समृद्धि से भरे रहने के लिए, अपने सौभाग्य की अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति की लंबी आयु दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं कि जिससे कभी उनके सौभाग्य का क्षय यानी नाश न हो, वो हमेशा सौभाग्यशाली होकर ही मृत्यु को प्राप्त करें। तो अक्षय तृतीया का व्रत इसलिए रहा जाता है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों कि अक्षय तृतीया की तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। तो अक्षय तृतीया की तिथि की शुरुआत दिन मंगलवार 29 तारीख यानी मंगलवार अप्रैल 29 तारीख को शुरू हो रही है शाम को 5:31 से, और इसका समापन दिन बुधवार 30 तारीख अप्रैल में यानी 30 अप्रैल को बुधवार को शाम को 2:12 पर समाप्त हो रही है। तो हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का व्रत रहा जाता है, तो इसीलिए 30 तारीख यानी 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया का व्रत रहा जाएगा। अक्षय तृतीया का व्रत रहने का पूजा का विधि यानी सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि को चलिए जान लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, सुबह सूर्योदय होने से पहले उठें, नित्य क्रियाकर्म करने के बाद अपने स्नान ध्यान कर कर साफ स्वच्छ वस्त्र को पहने। इस दिन सुहागिन महिलाएं या कोई व्यक्ति बस मतलब कोई भी अपनी पुण्यों को वृद्धि करने के लिए इस दिन महाभारत, रामायण, गीता, रामचरितमानस, सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, गणेश स्तोत्रम का पाठ कर सकता है, जिससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन करना चाहिए। दिन बुधवार भी पड़ रहा है। गणेश जी सारे बुद्धि के दाता हैं और सारे विधि विधान के दाता हैं, तो इसलिए गणेश जी की पूजा अक्षय तृतीया पर विधिवत रूप से करें, और माता लक्ष्मी की पूजा तो होनी ही है। तो इसलिए माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। तो उस दिन स्नान ध्यान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर गंगा जल से स्नान करें। अगर किसी पवित्र नदी तीर्थ स्थल पर आप जाकर करना चाहते हैं तो जरूर करें। इसके बाद अपने घर में, पूजा घर में या जहाँ भी आप अपने दुकान में, बिजनेस में या अपने घर में, स्कूल में, जहाँ भी करना चाहते हैं, एक चौकी लगाएं, वहाँ लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। माता लक्ष्मी को लाल रंग बेहद पसंद है, और पीला रंग भगवान विष्णु को, हरा रंग गणेश जी को। तो तीनों रंगों को भी मिक्स करके आप आसन लगा सकते हैं, या तीनों में कोई एक भी लगाकर आसन रख सकते हैं। तीनों करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो उस पर तीनों लोगों को स्थापित करें। इसके बाद आपको पूजन में समस्त चीज़ों को जुटाना, पूजन की अक्षत, दही, पंचामृत, घड़ा पानी देने का, जो समय का मौसम का फल चलता हो जैसे खीरा, काकड़, तरबूज, छाता या अम्ब्रेला यानी छाता, स्लीपर, कपड़े, वस्त्र, बर्तन, सोने चांदी का दान करना, यानी एक गुप्त दान करना भी अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आप इन सारी सामग्रियों को पूजा में पान का पत्ता, सुपारी, इलायची, धूप, दीप, लवंग, जितने फूल पत्ती भोग लगाने के लिए, मीठा, खीर इत्यादि सारी चीज़ों की व्यवस्था करें। इसके बाद आप पूजन के समस्त विधि विधान को निभाने के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें, धूप दीप जलाकर, नैवेद्य चढ़ाकर, और अच्छे से सुसज्जित करके आपको दान की विधि में विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस दिन अपने पितरों को भी आप प्रसन्न करें, क्योंकि इस दिन अच्छे फल की प्राप्ति आपके पितरों को आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो उस दिन जरूर करें। पूजन में आपको 2 घड़े लेने हैं, समय के हिसाब से दान दिया जाता है। वैशाख मास में प्यासे को पानी पिलाना, भूखे ब्राह्मण को दान देना या गरीब ब्राह्मण को दान देना, जरूरतमंदों की सेवा करना, गाय की सेवा करना, चिड़िया कबूतरों की सेवा करना, चींटियों की सेवा करना, यानी आप उनको खाने की व्यवस्था करें। इस तरह से पूजा में आप 2 घड़े लें। एक घड़े में जो पितरों के नाम से लें, उसमें काला तिल, जौ और सफ़ेद फूल डालें। जो घड़ा आप अपने दान के लिए रखें, उसमें आप मीठा, चाहे चीनी का रस बना लें, शरबत, और या गुड़ का बना लें, नहीं चाहते हैं तो उसके ऊपर रख दें। इसके बाद आपको समय के हिसाब से फल फ्रूट रखना, बर्तन इत्यादि। गुप्त दान में आप तरबूज या काकड़ में सोने की या चांदी की कोई भी वस्तु डालकर दान दे सकते हैं। चावल, आटा यानी सीधा में भी समस्त सामग्री को दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं, अपने शरीर का वस्त्र दे सकते हैं, अपने ज़रूरत की सिज्जा का सामान भी बहुत सारे लोग देते हैं, तो आप दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करें, पूजन करके अच्छे से दिव्य आरती करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को बुलाकर ऐसे ब्राह्मण को दान दें जो काना ना हो
आँख से काना ना हो, पैर से लंगड़ा ना हो, हाथ से लूला ना हो। यानी उस दिन जो आप दान देते हैं ये सुयोग्य या सुपात्र ब्राह्मण को या सुपात्र योग्य आपका अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो जैसे रिश्ते में नंद हो, भांजा हो आपकी या भांजी हो, ऐसे लोगों को भी दान दिया जाता है। या किसी अपने सहेली में जो ब्राह्मण कुल की हो उसको दान दे सकते हैं। तो इस तरह से आप दान दें। इसके बाद चलिए जानते हैं कि सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सोना चांदी का समय खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर यानी 30 अप्रैल 2025 सुबह 5:41 से शुरू हो रहा है और दोपहर 12:02 यानी दोपहर 2:12 पर समाप्त हो रहा है। इसके बीच में आप समस्त सोने चांदी की वस्तुओं को खरीद कर अपने घर में ले आएं। अगर 1 गुना आप लाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी 10 गुना बरसात करती हैं। तो शास्त्र का ये नियम है। अब चलिए जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सोने चांदी खरीदने की व्यवस्था तुरंत नहीं हो पाती है। तो आप किन वस्तुओं को खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं जो सोने के भाव के हो सकते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न है होती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, पीला चने की दाल, पीला जौ, ये चीज़ें आप खरीद कर लाते हैं। कोई बर्तन खरीद के लाते हैं, याद रखें कि जैसे नुकीला ना हो, जालीदार ना हो, ये काले वस्त्र ना हो या काले रंग की वस्तु ना हो। ये सब चीज़ें आप सफ़ेद वस्तुओं को भी खरीद कर ला सकते हैं। ये खरीद कर अगर आप ब्राह्मण को दान देते हैं, पीला सरसों, पीला जौ, चने की दाल, तो ये सब सोने के भाव के होते हैं और दान देना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपको 10 गुना फलों की यानी गिनती नहीं है कि कितना गुना फलों की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है किसी बुजुर्ग की सेवा करना। तो दोस्तों अक्षय तृतीया का इतना महत्वपूर्ण फल है। अब जानते हैं कि आपको विधि विधान में पारण कब करना है। तो दोस्तों और क्या आप व्रत में क्या खाकर रह सकते हैं। तो व्रत का नियम है कि आप निराजल न रहें। निराजल रहने का कोई विधान नहीं है शास्त्र में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अधिक तपस्या करें तो कर सकते हैं, तो कर लें। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग है, गर्भवती महिला है या बूढ़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो व्रत नहीं कर सकते हैं या कोई ऐसी औरत हैं कि जो उनको दवा खानी है या और भी कोई ज़रूरत की ऐसी चीज़ें हैं, कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से, तो फलाहार व्रत रखकर इस व्रत की पूजन विधि कर सकती हैं। पूजा का समय सुबह 5:41 से शुरू हो रहा है शुभ मुहूर्त, और शाम को आप 2:12 तक आराम से कर सकते हैं। इसका मध्याह्न में ही पूजा, हवन इत्यादि सारी चीज़ें की जाती है। हवन करना बिल्कुल ना भूलें इस दिन, क्योंकि हवन का पुण्य फल आपके पितरों को भी जाएगा और आपके अच्छे फलों की प्राप्ति में भी जाएगा। तो दोस्तों ये रहा सारा विधान पूजा का। इस समय में आप अगर पूजा पाठ और शुभ मुहूर्त में लग्न में करते हैं तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का लक्ष्मी स्तोत्रम, कनक धारा स्तोत्रम का पाठ जो करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। तो इस दिन कनक धारा स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो आप अपने घर के किसी डीजे में, मोबाइल में भी लगाकर उसको दोहरा कर बोल सकते हैं। मंत्रों का भी जाप जरूर करें। हमेशा के लिए माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करें। चलिए जानते हैं कि कुछ मंत्र कौन से हैं कि जो बीज मंत्र में आते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भगवान विष्णु की आप पर बनी रहती है। सर्वप्रथम गणेश जी का मंत्र, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभाय विघ्न कुरवे मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजानन भूत गणयादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम पाद पंकजम महेश्वरम। इस मंत्र को आप गणेश जी का पढ़ सकते हैं, नहीं तो न आए तो ओम गंग गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी का मंत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और ये बीज मंत्र है जो इन बीज मंत्रों का जाप डेली अपने घर में करता है उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर पर, उनके परिवार पर, उनकी शारीरिक रूप से बनी रहती है। जहाँ जाते हैं वहाँ धन की वर्षा होती है, कर्म अगर सही है तो चलिए दोस्तों जानते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमला लले नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमला लले नमः। अब दूसरा मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तीसरा मंत्र है, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। चौथा मंत्र है, ओम या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्वनी या रक्ता रुधिम्बरा हरि सखी
की। या श्री मनोत्रदात्नी या रत्नाकर मंथना प्रकंटिता विष्णु स्वया मोहिनी सामं पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। ओम महालक्ष्मी वैभवलक्ष्मी धन्यालक्ष्मी दधिलक्ष्मी अस्मजालक्ष्मी जनालक्ष्मी संकटालक्ष्मी ऐश्वर्यालक्ष्मी अस्मजालक्ष्मी धन धान्य लक्ष्मी संतान लक्ष्मी नमो नमः। इस तरह से आप माता लक्ष्मी की पूजा करके अपने घर में लक्ष्मी का आवाहन करें और अच्छे फल की प्राप्ति करें। याद रखें कि भोग में आपको खीर का भोग, दूध से बना युक्त, चावल से बना युक्त भोग जरूर लगाएं। रबड़ी का भोग, उसका लस्सी का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, ये रहा अक्षय तृतीया का समस्त विधि विधान। और जो सारी चीज़ें अगर छूट गई हों, कुछ ऐसी जानकारी जो आप प्राप्त करना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करें। अगला वीडियो मैं इस पे एक और ज़रूर दूंगी कि ताकि आपको समस्त चीज़ों की जानकारी संपूर्ण हो पाए। वीडियो बहुत लंबा होगा, इसके लिए अब मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों, ये रहा। जय माता जी, हर हर महादेव, जय माई लक्ष्मी। और आपके घर में माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाए रखें, कभी आपके घर में उन्नति के मार्ग में कमी ना आए। जय माता जी।